बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, अपने एबीएसटी फर्स्ट पेपर में इनकम टैक्स में जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक अविभाजित हिंदू परिवार का कर निर्धारण। इस चैप्टर में आपको हिंदू अविभाजित परिवार के बारे में पता होना चाहिए और हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों को आपको भली भांति समझना है। हिंदू अविभाजित परिवार में देखने में ये आता है कि भाई कौन सी आय हैं जो एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर योग्य होंगी और कौन सी ऐसी आय हैं जो एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर योग्य नहीं होंगी। यानी सदस्यों की व्यक्तिगत आय और हिंदू अविभाजित परिवार की आय ये कौन कौन सी परिस्थिति में किस तरह से एचयूएफ की मानी जाती है या सदस्य की मानी जाती है, इस चीज़ में आपको गंभीरता से आय का निर्धारण करना है कि एचयूएफ की मानी जाए या सदस्य की मानी जाए। अपना जो आज का अभी लेक्चर है कंटिन्यूएशन में, इसमें हिंदू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय एवं कुल आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम ऑफ एन एचयूएफ। हिंदू अविभाजित परिवार में सकल कुल आय की गणना कैसे करनी है और कुल आय की गणना कैसे करनी है, ये बात मैं विशेष तौर पर इस लेक्चर में आपको बताना चाहता हूँ कि सकल कुल आय और कुल आय ज्ञात करने के समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हिंदू अविभाजित परिवार जो है उसके निवास स्थान का निर्धारण करना चाहिए कि भाई वो जो हिंदू अविभाजित परिवार है वो निवासी है या असाधारण निवासी है या अनिवासी है। तो ये मैंने आपको करदाता के निवास स्थान के निर्धारण चैप्टर 2 में भी बताई थी। फिर दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसके निवास स्थान का जो कर निर्धारण है उसके बारे में क्या स्थिति है कि यदि एचयूएफ के व्यवसाय का आंशिक अथवा पूर्ण नियंत्रण भारत में हो तो हिंदू अविभाजित परिवार निवासी होगा अथवा एचयूएफ अनिवासी होगा। हिंदू अविभाजित परिवार के निवासी होने पर यह देखा जाता है कि यदि परिवार का कर्ता गत 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो तथा गत 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो तो हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी होगा, अन्यथा एचयूएफ को असाधारण निवासी माना जाएगा। अब सकल कुल आय की गणना करते समय आपको क्या है कि कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। एचयूएफ की सकल कुल आय ज्ञात करने की दृष्टि से प्रत्येक शीर्षक की आय को ज्ञात की जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदू अविभाजित परिवार की प्रकृति इस प्रकार की है कि एचयूएफ को कभी भी वेतन से आय नहीं हो सकती, सैलरी एड से इनकम नहीं होगी, परंतु एचयूएफ परिवार को अन्य जो 4 शीर्षक हैं जैसे उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और कैपिटल गेंस है और अन्य साधनों से आय है। इसमें भी एचयूएफ परिवार की कर योग्य आय ज्ञात करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कौन सी आय हिंदू अविभाजित परिवार की आय मानी जाएगी एवं कौन सी आय परिवार के सदस्यों की मानी जाएगी। ये इस बात पे जोर देना इस चैप्टर में कि सदस्य की व्यक्तिगत आय और एचयूएफ की आय कौन कौन सी होंगी, इसका बंटवारा आपको भली भांति अच्छी तरह से समझना होगा। तो ऐसी व्यय तथा ऐसे व्यय कौन से हैं जिनको कटौती हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में मिल सकती है, तो इसमें आय और व्यय दोनों देखने हैं, कौन से एचयूएफ के खर्चे हैं और कौन से व्यक्तिगत खर्चे हैं। ठीक है। अब हिंदू अविभाजित परिवार की कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम ऑफ एचयूएफ है, उसके बारे में अनेक प्रकार की आय इस प्रकार की होती है कि उनके संबंध में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है, डाउट हो जाता है कि वह आय परिवार की आय मानी जाएगी अथवा किसी व्यक्ति की आय मानी जाएगी। यदि कोई आय हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए गए विनियोगों से हो तो ऐसी आय पर हिंदू अविभाजित परिवार को ही कर देना होगा। परिवार के जॉइंट फंड से कोई पैसा कहाँ लगाया, इनकम हो रही है तो परिवार की आय मानी जाएगी।
कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि सदस्य के नाम से किए गए विनियोगों से आय। यदि हिंदू आय परिवार ने सदस्यों के नाम से कोई संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति से होने वाली आय एचयूएफ की आय होगी एवं ऐसी आय पर उस सदस्य को कोई कर नहीं देना होगा जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है। परिवार किसी भी सदस्य के नाम से विनियोग कर सकता है। पैसे परिवार के लगे हैं, नाम किसी सदस्य की खरीदी हो सकती है, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो परिवार की मानी जाएगी, सदस्य की नहीं मानी जाएगी। एचयूएफ द्वारा किए गए विनियोगों से किसी सदस्य के प्रबंध संचालक होने पर आय। अनेक बार हिंदू आय परिवार द्वारा किसी कंपनी के अंशों में विनियोग करने पर किसी सदस्य अथवा कर्ता को कंपनी में संचालक अथवा प्रबंध संचालक बनाया जाता है। ऐसी दशा में ऐसे सदस्य अथवा कर्ता को प्राप्त पारिश्रमिक हिंदू आय परिवार की आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष में योग्यता होने पर ही कंपनी द्वारा संचालक अथवा प्रबंध संचालक का पद मिला है। यद्यपि कंपनी ने क्रय किए गए अंशों पर प्राप्त लाभांश परिवार की आय माना जाएगा। उसको प्रबंध संचालक को मिलने वाला वेतन उसका खुद का माना जाएगा, परिवार का नहीं माना जाएगा। एचयूएफ द्वारा सदस्यों को दिए गए ऋण से ब्याज की आय। यदि एचयूएफ द्वारा अपने सदस्यों को किसी व्यापार, पैसे अथवा विनियोग के लिए कोई ऋण दिया जाता है तो ऐसे ऋण से प्राप्त ब्याज एचयूएफ की आय मानी जाएगी। दोबारा सुने, यदि हिंदू आय परिवार द्वारा अपने सदस्यों को किसी व्यापार, पैसे अथवा विनियोग के लिए कोई ऋण दिया जाता है तो ऐसे ऋण से प्राप्त ब्याज हिंदू आय परिवार की आय मानी जाएगी। यदि हिंदू आय परिवार ने ऐसे ऋण पर कोई ब्याज न लिया हो तो ऋण पर कल्पित ब्याज को परिवार की आय नहीं माना जा सकता, क्योंकि सदस्यों के लिए व्यवसाय अथवा पैसे की स्थापना करना हिंदू आय परिवार का कर्तव्य है। यदि किसी सदस्य ने एचयूएफ से ऋण लेकर कोई व्यापार, पैसा अथवा विनियोग किया हो तो ऐसे व्यापार, पैसे अथवा विनियोग की आय को एचयूएफ की आय नहीं माना जाएगा। उसका जो व्यापार उसने ऋण लेके किया है तो ब्याज तो एचयूएफ की आय मानी जाएगी, लेकिन जो व्यापार की इनकम है वो सदस्य की मानी जाएगी, एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी। सदस्य अपना स्वतंत्र व्यापार किया है। वह आय जो एचयूएफ के लिए कर योग्य न हो, इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल फॉर एचयूएफ, ऐसी कौन सी आय जो एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी। अनेक प्रकार की आय इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें हिंदू आय परिवार की आय नहीं माना जा सकता। जैसे वे आय जो सदस्यों की व्यक्तिगत आय मानी जाती हैं, इनकम विच आर ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम ऑफ मेंबर। यदि एचयूएफ का कोई सदस्य अथवा कर्ता अपने निजी प्रयास से कोई आय अर्जित करता है तो इस प्रकार की आय सदस्य अथवा कर्ता की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी। एचयूएफ की का कर्ता अपनी व्यक्तिगत आय के लिए अलग से आयकर विवरण प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार से आय के मुख्य उदाहरण निम्न प्रकार से, और कुछ उदाहरण हैं इसके। सदस्य द्वारा हिंदू आय परिवार से प्राप्त आय का विनियोग करने से आय। हिंदू आय परिवार द्वारा दिए गए उपहारों से सदस्य की आय, ये परिवार की आय नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि यदि हिंदू आय परिवार के किसी सदस्य द्वारा परिवार से प्राप्त आय का विनियोग करने पर कोई आय प्राप्त हुई है तो ऐसी आय को हिंदू आय परिवार की आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी आय सदस्य की व्यक्तिगत कर योग्य आय मानी जाएगी। इसी प्रकार हिंदू आय परिवार का कर्ता अपने किसी भी सदस्य को विभिन्न प्रकार अवसर पर, जैसे जन्मदिन, विवाह आदि पर या बिना किसी विशेष अवसर के ही परिवार को संपत्तियों में से कोई उपहार देता है। इस प्रकार से सदस्यों को दिए गए उपहार को संपत्ति का आंशिक विभाजन नहीं माना जाएगा। धारा 56(2)(7) के अनुसार एचयूएफ द्वारा किसी सदस्य को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक दिए गए उपहार को आय नहीं माना जाता है, अप टू 50,000 रुपीज। अतः इस प्रकार से प्राप्त उपहार प्राप्तकर्ता के लिए आय के रूप में कर योग्य नहीं होंगे। किसी लड़की के विवाह पर एचयूएफ द्वारा दिए गए दहेज को भी इसी रूप में उपहार समझा जा सकता है। यदि किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार से प्राप्त उपहारों का विनियोजन करने पर कोई आय अर्जित की जाती है तो ऐसी आय सदस्य की व्यक्तिगत कर योग्य आय होगी, एचयूएफ की आय नहीं मानी जाएगी। स्त्री धन से आय, इनकम फ्रॉम स्त्री धन। स्त्री धन से आय से परिवार की महिला की व्यक्तिगत संपत्ति से, इसमें परिवार की महिला सदस्यों को अपने पितृगृह पीयर से प्राप्त संपत्ति एवं ऐसी संपत्ति की आय से अर्जित संपत्ति भी सम्मिलित है। यदि कोई महिला पिन राशि के रूप में परिवार के खर्च में से बचत करके कोई धन राशि इकट्ठा करती है तो उसे भी स्त्री धन माना जाता है। स्त्री धन का विनियोग करने से प्राप्त आय स्त्री
सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी एवं उसे व्यष्टि के रूप में इस आय पर कर देना होगा, जो एचयूएफ की आय नहीं मानी जाएगी। वह आय जिसे हिंदुवादी परिवार की आय न माना जा सके, इनकम विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम। कुछ विशेष प्रकार की आय इस प्रकार की होती है कि सामान्य रूप से हिंदुवादी परिवार की आय होने पर भी उसे हिंदुवादी परिवार की आय नहीं माना जाता है। ऐसी आय के कुछ उदाहरण देखिए। हिंदुवादी परिवार के विभाजन पर अविवाहित सदस्य को प्राप्त संपत्ति से आय। एचयूएफ के पूर्ण विभाजन की दशा में परिवार की संपत्ति का सदस्यों में बंटवारा कर दिया जाता है। सदस्यों को यह संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में प्राप्त न होकर उनके छोटे हिंदुवादी परिवार की संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है। अतः एचयूएफ के विभाजन की दशा में अनेक हिंदुवादी परिवारों का सृजन होता है। यदि किसी सहभागी सदस्य का विवाह न हुआ हो तो उसे प्राप्त संपत्ति से आय एचयूएफ परिवार के रूप में कर योग्य नहीं हो सकती, क्योंकि एचयूएफ परिवार के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है। इस स्थिति में उसे विभाजन पर प्राप्त संपत्ति से आय पर व्यष्टि के रूप में कर देना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल, एवं उसके विवाह के बाद एचयूएफ का सर्जन होगा। अतः सदस्य का विवाह होने तक एचयूएफ परिवार की संपत्ति से आय व्यक्तिगत आय के रूप में कर योग्य होगी। यदि किसी एचयूएफ परिवार में एक सदस्य को छोड़कर सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाए तो उस दशा में एचयूएफ परिवार की समस्त आय पर व्यष्टि के रूप में कर होगा, न कि एचयूएफ के रूप में। अविभाज्य संपदा से आय, इनकम फ्रॉम इम्पार्टिबल स्टेट ऑफ एचयूपी। हिंदुवादी परिवार के विभाजन के समय यदि कोई संपत्ति इस प्रकार की है कि उसे अनेक भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी सदस्यों में नहीं किया जा सकता, तो ऐसी संपत्ति परिवार के हितार्थ किसी भी सदस्य को प्रदान की जाती है। ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय पर उस व्यक्ति को कर देना होता है जिस व्यक्ति को वह संपत्ति विभाजन के समय मिली हो, यद्यपि ऐसी संपत्ति पर सदस्य का पूर्ण अधिकार नहीं है। यानी धारक जो है वही उसके ऊपर कर देगा, धारक की वो संपत्ति मानी जाएगी, परिवार की नहीं मानी जाएगी। परिवर्तित संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। 1 जनवरी 1970 अथवा उसके पश्चात यदि एचयूएफ का कोई सहभागी सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को परिवार की संपत्ति में मिला देता है, तो यद्यपि संपत्ति पर स्वामित्व हिंदुवादी परिवार का होता है, परंतु ऐसी संपत्ति से आय पर उस सदस्य को कर देना होगा जिसने ऐसी संपत्ति परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर दी है। इस प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य कर की चोरी को रोकना है। दोबारा सुनिए। परिवर्तित संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। 1 जनवरी 1970 अथवा उसके पश्चात यदि हिंदुवादी परिवार का कोई सहभागी सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर देता है, तो यद्यपि संपत्ति पर स्वामित्व हिंदुवादी परिवार का हो जाता है, परंतु ऐसी संपत्ति से आय पर उस सदस्य को कर देना होगा जिसने ऐसी संपत्ति परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर दी है। इस प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य कर की चोरी करना। यानी 1 जनवरी 1970 के बाद मिलाई है, पहले मिलाई हो तो परिवार की, 1 जनवरी 1970 के बाद मिलाई है तो व्यक्तिगत सदस्य को उस पर कर देना पड़ेगा, स्वामित्व वह एचयूएफ के पास रहेगा। और 1 जनवरी 1970 से पहले अगर ट्रांसफर किए सदस्य ने तो फिर स्वामित्व भी एचयूएफ का और कर की जिम्मेवारी भी एचयूएफ की होगी। हिंदुवादी परिवार की करमुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एचयूएफ। अन्य प्रकार के करदाताओं की तरह हिंदुवादी परिवार के भी कुछ आयकर अधिनियम की धारा 10 में वार्षिक 10 में वर्णित करमुक्त आय पर कर नहीं लगता है। करमुक्त आय अनेक प्रकार की है, जिसे इस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके उदाहरण कि हिंदुवादी परिवार की साझेदारी के रूप में आय, इनकम ऑफ एचयूएफ एज ए पार्टनर इन ए फर्म। यदि किसी हिंदुवादी परिवार को किसी साझेदारी संस्था से लाभ में हिस्सा प्राप्त हुआ है तो ऐसे प्राप्त लाभ के हिस्से को एचयूएफ की आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह स्पष्टता करमुक्त है। इसके विपरीत यदि साझेदारी संस्था से हिंदुवादी परिवार को पूंजी पर ब्याज की आय हुई है एवं फर्म को ऐसे ब्याज की व्यय के रूप में कटौती मिली हो तो उसे एचयूएफ की व्यवसाय से आय माना जाएगा। लेकिन यदि हिंदुवादी परिवार द्वारा पूंजी लगाकर साझेदारी प्राप्त करने पर किसी सदस्य के सक्रिय रूप से काम करने की दिशा में साझेदारी संस्था से वेतन, कमीशन या बोनस प्राप्त हुआ हो तो यह सदस्य की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी, क्योंकि यह सदस्य के व्यक्तिगत प्रयास से मिली। भारत में स्थित भूमि से कृषि आय,
यदि किसी हिंदुवादी परिवार को भारत में स्थित कृषि भूमि से आय हुई हो तो इस प्रकार की आय अन्य करदाताओं की तरह हिंदुवादी परिवार के लिए भी करमुक्त होगी। भारत में कृषि आय करमुक्त है, विदेशों से कृषि आय कर योग्य होती है। ऐसी कृषि आय को वैश्विक करदाता की भांति अन्य कर योग्य आय पर अधिक दर से कर लगाने के ध्यान में रखा जाएगा। कंपटीशन ऑफ टैक्स में इसका ध्यान रख सकते हैं, कृषि आय का फर्क पड़ता है। अब हानियों का समायोजन करना और आगे ले जाना। हिंदुवादी परिवार की सभी शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करने के बाद यदि किसी शीर्षक में हानि हो तो उसका समायोजन नियमानुसार अन्य शीर्षक की आय से किया जा सकता है। इसके बाद यदि गत वर्ष से पूर्व की हानियों को आगे लाया गया हो तो अन्य करदाताओं की तरह हिंदुवादी परिवार की दशा में इस प्रकार से आगे ली हानियों का समायोजन भी किया जा सकता है। अंत में सभी शीर्षकों की कर योग्य आय को जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से जो कर योग्य आय सैलरी हेड के अलावा जो 4 हेड की कर योग्य आय है उसको बोलेंगे सकल कुल आय। हिंदू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय। तो हिंदुवादी परिवार की सकल कुल आय ज्ञात करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी आय परिवार की है, कौन सी आय परिवार के लिए सदस्य की, और कौन सी आय एग्जम्प्टेड है जो आएगी नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद जो आपके 4 शीर्षकों की जो आय है सैलरी हेड को छोड़ करके वो आपकी हिंदुवादी परिवार की सकल कुल आय मानी जाएगी। अब सकल कुल आय में से हिंदुवादी परिवार को वेस्टी की तरह चैप्टर 6 की कटौतियां मिलती है। धारा 80 की कटौतियां प्रदान करना, अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब वेस्टियों को जैसे कटौती मिलती थी एक वेस्टी को, इंडिविजुअल को, इसी तरह हिंदुवादी परिवार को भी सकल कुल आय में से कटौती मिलती है। सकल कुल आय की गणना करने के बाद हिंदुवादी परिवार की धारा 80C से 80AA तक की वर्णित कटौतियों में से केवल कुछ सारी कटौतियां नहीं मिलती हैं, कुछ निम्नलिखित कटौतियां मिलेंगी। तो ये जो कटौती वाले चैप्टर में आपने जो कटौतियां पढ़ी हैं वही नियम है, लेकिन कटौती आप ध्यान रखना कि एचयूएफ को कौन कौन सी कटौती मिलती है, विशेषकर इस चीज़ का आप ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें जो एचयूएफ को कटौती मिलती है वो 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80G, 80GA, 80GC, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80ID, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80TTA। अब जो ये कटौतियां आप ग्रॉस टोटल इनकम में से घटाओगे ना, जीटीआई में से ग्रॉस टोटल इनकम से 80C की डिडक्शन घटाओगे तो उसके बाद जो इनकम बचेगी उसको बोलेंगे कुल आय, टोटल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं उसको, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ। अब कुल आय, कुल कर योग्य आय का अप्रोक्सीमेशन करना आपको 10 के फिगर में, राउंडेड ऑफ कर देना उसको। तो राउंडेड ऑफ करने का मतलब ये है कि धारा 80 की कटौती देने के पश्चात ज्ञात कुल कर योग्य आय को 10 रुपये के गुणक में शून्यात कर दिया जाता है, अर्थात कुल कर योग्य आय में इकाई के स्थान पर 5 रुपये अथवा अधिक राशि हो तो 10 मान लिया जाता है, एवं 5 रुपये से कम की राशि हो तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो अप्रोक्सीमेट करना, जैसे मान लो कि 2,70,615 है तो 2,70,620 हो जाएगी। अब 10,71,321 है तो 10,71,320 हो जाएगी। यानी 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10 रुपये बना देने हैं, 5 से कम हो तो उस फिगर को जोड़ देना है। तो अभी ये इस तरह से एक हिंदू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय की गणना करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और फिर इसकी कुल आय ज्ञात करने के लिए सकल कुल आय में से हिंदू परिवार को कौन कौन सी कटौती मिली हैं, वही कटौतियां घटा करके सकल कुल आय में से जो शेष बचेगा उसको बोलेंगे टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ, और फिर उस टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ करना है 10 रुपये के अप्रोक्सीमेशन में। और इस तरह से जो आपकी टोटल इनकम एचयूएफ की निकली है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो दरें दी गई हैं, तो जो टैक्सेबल इनकम है उसको बाइफरकेट किया जाएगा, और बाइफरकेट करने के बाद विभिन्न प्रकार की जो एचयूएफ की दर दी गई हैं उनके आधार के ऊपर कर देता आयकर की गणना की जाएगी कि कितना आयकर हिंदू परिवार को देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।